यस डियर स्टूडेंट्स, अपन ने बात कर ली थी आपके जो केमिकल इक्विलिब्रियम था उसके लास्ट चैप्टर की बातें कर रहे थे, सेलुलर प्रोडक्ट की बातें कर रहे थे। लास्ट पॉइंट अपने पास बचा है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसके बाद में अपना जो इक्विलिब्रियम होगा वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था वो किस काम आया करता था? केएसपी की जो वैल्यू निकाल लिया करते थे, कि आईपी की वैल्यू आप फाइंड कर लिया करते थे। तो उसके बाद में जो आपके पास में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आया करता था, जो केएसपी आपके पास में था, उसका यूज क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है, कैसे काम आता है? देखो, इसका जो मेन यूज होता है वो आता है प्रेसिपिटेशन में, जिसको अपन पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जिसको प्रैक्टिकल में और भी डिस्कस किया जाएगा। यहां से एनालिटिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में बातें जब करते हैं तो दो टाइप की बातें करते हैं। एक निकालते हैं एसिडिक रेडिकल और एक निकालते हैं बेसिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स की रिएक्शंस आपको करवा दी जाएगी। आगे बात करता हूं मैं बेसिक रेडिकल्स के लिए। तो यहाँ पर जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब किसी रिएक्शंस किसी केमिकल से जब रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो प्रेसिपिटेट बना लिया करते हैं। मतलब एक होता है आपके पास में KSP होता है और एक आपके पास में क्या होता है KIP होता है। मतलब ये तो क्या होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है और ये होता है आयोनिक प्रोडक्ट। ये कहा था मैंने आप लोगों को कि जिसका KIP ज्यादा होता है उसका प्रेसिपिटेट बनता है। तो किसी की रिएक्शंस में अगर उसका प्रेसिपिटेट बनाना होता है तो उसका KIP की वैल्यू बढ़ानी होती है, चाहे वो NaCl ही क्यों ना हो। सांबर लेक में मैंने एस ब्लॉक पढ़ाया था। सांबर लेक में NaCl है, अगर उसको अपने को प्रेसिपिटेट करना होता है तो उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए उसके KSP के अमाउंट को कम करना पड़ता है, तब जाकर के अपने पास में क्या बनता है, उसका प्रेसिपिटेट बनता है। ऐसे सोप होता है आपके पास में। सोप क्या होता है C17H35COONE। एक्चुअली में क्या होता है कि एक सोल्ट होता है। जब ये सोल्ट की अगर बात करते हैं तो ये डिजोल्व हो जाता है वाटर में और बना लेता है आपके पास में C++ बना लेता है। ठीक है, जब ये वाटर में डिजोल्व होता है तो ये बना लेगा KSP। अब क्या करना होता है, इसके KSP को कम करने के लिए अपन इसमें डाल देते हैं NaCl। और NaCl डालने पर कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से NaCl कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका इक्विलिब्रियम पीछे की ओर चला जाता है। मतलब इसका जो KSP होता है वो कम हो जाएगा। केस में क्या था, कंसंट्रेशन इन दोनों का प्रोडक्ट था। केस में क्या था C17H35COO माइनस मल्टीप्लाई Na+, इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट था। ठीक है, तो ये जितनी ज्यादा बनेगी केस को उतना ज्यादा होगा। अगर ये बनेंगे ही नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम इधर चला जाएगा, इक्विलिब्रियम अगर इधर चला जाएगा तो बनेगी ही नहीं बनेंगे, यानी कम बनेंगे। कम बनेंगे तो केस भी कम हो जाएगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू अपन ऐसे कंपाउंड्स को प्रेसिपिटेट करवा लेते हैं, या ऐसे कह दो कि ऐसे कंपाउंड्स जिनको अपने को चाहिए होता है सॉलिड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में चाहिए होता है, तो उसका इक्विलिब्रियम पीछे की ओर ले जाना होता है। दैट मींस उसका KSP कम कर देते हैं उसके IP को बढ़ा करके। ठीक है, तो ये काम आती है प्रेसिपिटेशन के अंदर। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, आपको बहुत सारे सोल्ट दिए जाएंगे, उस सोल्ट के अंदर आपके उसके क्वेश्चन भी दे रखे हैं बहुत सारे। तो उन क्वेश्चनों में अगर आपको ये पता लगाना होता है कि दिए गए कंपाउंड में और इनऑर्गेनिक मिक्सर में क्या क्या पदार्थ मिली हुई हैं, तो उनका पता लगाया जाता है। और उनका पता तभी लग सकता है जब वो प्रेसिपिटेट बने। ठीक है, तो इसका जो मोड यूज होता है वो किसमें होता है, प्रेसिपिटेशन में। एंड सेकंड जो यूज आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिकल्स। और रेडिकल कौन से, बेसिक रेडिकल्स। तो मैं वो सारे रेडिकल एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉमन आयन इफेक्ट का जो मैंने पॉइंट बताया था वो एक कॉमन, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉमन आयन इफेक्ट, इन दिस इफेक्ट if strong electrolyte is added in weak electrolyte solution, then equilibrium is shifted to backward direction in weak electrolyte।
वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हो जाएगा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो बने हुए थे वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे पास में क्या है CH3COO मेरे पास में है, और अगर मैं इसकी बात करता हूं COOH माइनस एंड H+ बनेगा। अगर मैं HCl डाल देता हूं तो ये कैसा होता है, ये वीक एसिड होता है। इस वीक एसिड को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो CH3COO माइनस बना और H+ आयन बना। जब मैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देता हूं तो ये इजीली H+ बनाएगा एंड Cl माइनस बना लेगा। जब ये इजीली H+ देगा तो फिर ये क्यों देगा, ये नहीं देगा। दैट मींस ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। जब ये ज्यादा हो जाएगी तो ये इससे रिएक्शन करेगा और इक्विलिब्रियम जो होगा वो पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। यही होता है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशन हो, जो कंपाउंड होगा उसका जो KSP होगा वो अब की बार कम हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पे देखो सांबर लेक में NaCl होता है। क्या होता है, सांबर लेक में NaCl होता है, तो Na+ में MCl माइनस में डिसॉल्व रहता है। अब अपने को उस NaCl को बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे, उसमें अपन HCl डाल देंगे। HCl स्ट्रॉन्ग होगा, इजीली H+ एंड Cl माइनस देगा। अब यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट Cl का आ जाएगा। इसका Cl का कॉमन आयन इफेक्ट आ जाने की वजह से ये NaCl की जो रिएक्शन थी वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और NaCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जब पहले डिसॉल्व था तो इसका KSP ज्यादा था, पहले KSP ज्यादा था, पर जैसे इसमें अपन ने HCl डाल दिया और कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट किया, कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट किया तो इसका KSP कम हो जाता है KIP से। और जब उसका ये कम हो जाएगा, KIP ज्यादा हो जाएगा, KSP कम KIP ज्यादा हो जाएगा तो वो प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा। सेम एक एग्जांपल और देखते हैं। जब अपन बात करते हैं सॉफ्ट में, साबुन की बातें करते हैं, जब साबुन बना रहे होते हैं तो फैक्ट्री में होता क्या है कि जो आपका सोडियम स्टीरेट होता है उसको यूज में लिया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, C17H35COOH सोडियम स्टीरिक एसिड होता है। इसके इसे करवाते हैं NaOH से। वैसे यहां पर अपन ऑयल लेंगे, स्टीरिक ऑयल लेंगे, जिसको NaOH से करवाते हैं, जिसमें एक ग्लिसरॉल बन जाता है, एक सोडियम स्टीरेट बन जाता है। मैं यहाँ पे स्टीरिक एसिड से बना रहा हूं तो C17H35COONA बन जाता है, ये होता है सोडियम स्टीरेट। अगर C17H35COONA को जब डिसॉल्व करके रखते हैं तो उसकी लेई बन जाती है C13 माइनस Na+। अब इसका KSP इस समय ज्यादा है, अभी इक्विलिब्रियम में है, एक लेई बना हुआ है, एक लिक्विड सा है, सोल जैसा है, जेल जैसा है। अब ये जेल जैसा होने की वजह से ये इधर गया हुआ है। अपन चाहते हैं कि जितना भी घुला हुआ है वो एक सॉलिड फॉर्म में जाए, इकट्ठा हो जाए, और तो इसको अपन वापस इधर लाना चाहेंगे तो ये ऐसे तो आएगा नहीं। तो अपन यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट कर देते हैं, जिसमें ऐसा पदार्थ डालते हैं इसमें या तो ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें NaCl डाल देते हैं। NaCl डालने पर NaCl Na+ एंड Cl माइनस आयन देता है। जब इसके आयन दिया जाता है Na+, तो यहाँ से कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट हो जाता है, और कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट होने की वजह से ये रिएक्शन पीछे की तरफ चली जाती है और सोडियम स्टीरेट प्रेसिपिटेट होने लगता है। तो सोप इंडस्ट्री के अंदर भी कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू आपका जो सोप होता है, साबुन होता है, उसको अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर KSP का अमाउंट कम हो जाता है KIP से। ठीक है, डिटर्जेंट जब बनाया जाता है, डिटर्जेंट अपमार्जक जो बनाए जाते हैं वो भी इसी मेथड से बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करता हूं लेबोरेटरीज में इसका यूज कैसे आता है। ठीक है, लेबोरेटरीज में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है लेबोरेटरीज के अंदर, जहां पर बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, आ जाइए, देखो एक सैंपल दे रखा है आप लोगों को। क्या दे रखा है, सैंपल दे रखा है, और सैंपल में बेसिक रेडिकल्स हैं, बेसिक रेडिकल्स हैं। अब उन बेसिक रेडिकल्स को अपने को आइडेंटिफाई करना है कि जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनको अपने को आइडेंटिफाई करके पता लगाना है कि कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं है। जानना जो भी मिलने वाला है वो कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू ही मिलने वाला है। जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसका KSP कम हो जाएगा। ठीक है, जिसका KSP कम हो जाता है, जिसका भी KSP कम हो जाएगा वो प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो देखो यहां पर अपन कुछ एलिमेंट्स जो है बेसिक रेडिकल्स हैं वो उनको मैं ग्रुप में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। उनके कुछ ना कुछ ग्रुप बनने वाले हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप एंड
सिक्स्थ ग्रुप, 6 ग्रुप अपने को दे रखे हैं। तो वहां से अपन ग्रुप निकालेंगे और हर ग्रुप का एक अलग ग्रुप रिएजेंट होता है। उसी ग्रुप रिएजेंट के अकॉर्डिंग वो स्पीशीज प्रेसिपिटेट होती है। बिना किसी ग्रुप रिएजेंट के वो स्पीशीज प्रेसिपिटेट नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो पहली बात करता हूं मैं कि कोई भी सैंपल अपने पास में है, उस सैंपल में अपन फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, कोई भी एक ग्रुप रिएजेंट है, ग्रुप रिएजेंट जिससे पहला कौन सा है, डाइल्यूट HCl है, वो डालते हैं। अगर डाइल्यूट HCl डाले तो क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। अगर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले तो आप कह देना फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट, फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट। अगर फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट होगा आपके पास में तो क्या क्या मिलने वाला होगा, लेड मिलने वाला होगा, इसमें PbCl2 मिलेगा आप लोगों को, AgCl मिलेगा, Hg2Cl2 मिलेगा। मतलब वो क्लोरीन के साथ में जैसे आपने HCl डाला तो इसमें जो Pb, Ag और Hg जो था वो किसी न किसी सॉल्ट के फॉर्म में थे, और जैसे इसमें अपने Cl डाला तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इन्होंने PbCl2, AgCl2, AgCl एंड HgCl2 में प्रेसिपिटेट हो गए। क्लियर, यानी कि HCl डालते ही इनका प्रेसिपिटेट तभी बन सकता है जब कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा होगा। मतलब यहां पर फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, लेड हो गया, Ag हो गया एंड Hg प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास में एलिमेंट्स यहाँ पे हो गए हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं। कौन कौन, लेड, सिल्वर एंड मरकरी कहलाती है। अब क्या करनी है, इसी के अंदर अपने को बात लगाना, मैं इसको कंटिन्यू टेबल को आगे ले जाऊंगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि इसमें रिएक्शन नहीं हुई, अगर रिएक्शन हो जाती है तो ये ग्रुप प्रेजेंट है, जिसका अपन आगे जाके कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं, जिसको क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो उसको फिर अपन वहां पे कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे, जहां पता लगेगा कि एक चीजें कंफर्म है, जिसमें ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है या फिर ये प्रेजेंट है। पहले तो चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। इट इज मे बी, दैट मींस ये वाली ग्रुप प्रेजेंट है। पर लेड क्या करता है कि लेड का जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा आता है, इसकी वजह से ये सेकंड ग्रुप में भी देखने को मिलता है। ठीक है, आ जाइए दूसरा क्या करता हूं मैं, ग्रुप रिएजेंट फिर से लेकर के आता हूं और इसमें H2S गैस पास करता हूं, H2S गैस पास करता हूं। H2S गैस पास करने के बाद में मुझे मिलती है सल्फाइड PPT। अगर सल्फाइड PPT मिलती है तो मैं वहां क्या बोलूंगा, सेकंड जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है। कौन है, सेकंड ग्रुप प्रेजेंट। क्लियर, और सेकंड ग्रुप में अंदर जो बनने वाला है वो क्या क्या बनने वाला है वो देखना आप लोग। PbS बन सकता है, HgS बन सकता है, बिस्मिथ S2 बन सकता है। मतलब बिस्मिथ, और जो आपका बिस्मिथ होगा वो कौन सा फॉर्म में होगा, बिस्मिथ +3 फॉर्म में होगा, और जो आपका सल्फर होगा, सल्फाइड होगा, वो -2 फॉर्म में होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है Sb2S3 बन जाएगा आपके पास में। क्लियर है, नेक्स्ट आपके पास में बन जाएगा CDS, एटसेट्रा। इस टाइप के आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। तो यहां देखो कि सल्फर -2 फॉर्म में होता है, ये +2, ये +2, ये +3, ये +3 में, ये +2 में, ये +2 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने ग्रुप में जाया करता है। अगर रिएक्शन नहीं होती है तो अपन क्या करते हैं, इसको हीट करेंगे, हीट करके H2S गैस को इवोल्व कर देते हैं, क्योंकि H2S गैस रूम टेम्परेचर के ऊपर, H2S जो होता है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड में तो रहेगा नहीं। अगर उसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये H2S गैस से रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इन्हें बोलेंगे सल्फाइड प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो सेकेंड ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। अगर कोई रिएक्शन नहीं होती, सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं बनता, तो ये कह देंगे सेकेंड ग्रुप एब्सेंट है, मतलब इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आ जाइए। अगर ये नहीं है तो फिर अपन थर्ड रिएजेंट लेंगे, जिसे बोलेंगे ग्रुप रिएजेंट NH4OH विद NH4Cl। मतलब NH4Cl की प्रेजेंस में अपन देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो मिलता है अपने को हाइड्रोक्साइड
क्या मिलता है अपने को? हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट मिले तो कह देंगे थर्ड ग्रुप प्रेजेंट, थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है। अब थर्ड ग्रुप में कौन कौन से रहेंगे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मतलब 3 एलिमेंट देखने को मिलेंगे, Al+3, Fe+3 एंड Cr+3 थर्ड ग्रुप में देखने को मिलते हैं। यदि अपने पास भी रिएक्शंस हो रही है, हाई तो प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो कह देंगे कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू ये अपने को मिलेगा। अगर मिलता है तो कह देंगे थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर रिएक्शंस नहीं होगी तो मना कर देंगे कि एल्यूमिनियम, फेरस एंड क्रोमियम नहीं हो सकता, ये होंगे ही नहीं। फिर अपन क्या करते हैं नेक्स्ट केस में वापस में H2S गैस को फिर से पास करते हैं। क्या करते हैं? H2S गैस को पास करते हैं। ग्रुप रिएजेंट H2S गैस पास इन बेसिक मीडियम, गैस पास इन बेसिक मीडियम। ऐसे मीडियम बेसिक ही होता है ध्यान ना, क्योंकि यहां पर अपने पास में कैसा रहेगा? NH4OH रहेगा, बेसिक मीडियम मिलेगा अपने को। अब सुना वापस से, जब H2S गैस पहले पास की थी तो भी सल्फाइड प्रेसिपिटेट बना था। अब की बार भी अगर आप H2S गैस पास करोगे तो सल्फाइड का ही प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। तो सल्फाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। अगर सल्फाइड प्रेसिपिटेट बनता है तो कह देना आप लोग यहां पे फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट, फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट। अभी कह रहे हो सर फोर्थ ग्रुप, वहां पर थर्ड ग्रुप, सेकंड ग्रुप। अगर डाइल्यूट HCl के बाद में H2S गैस पास करते हैं और फिर सल्फाइड पीपीटी बन रही है, इट मीन सेकंड ग्रुप है। और अगर बेसिक, ये तो एसिडिक मीडियम हो गया, अब यहां मीडियम कौन सा आ गया? बेसिक आ गया है। अब इस बेसिक मीडियम में H2S गैस पास कर रही हो और फिर बन रही है सल्फाइड पीपीटी, तो फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और फोर्थ ग्रुप में क्या क्या मिलेगा आप लोगों को? जिंक सल्फाइड, मैग्नीज सल्फाइड, कोबाल्ट सल्फाइड और निकेल सल्फाइड। आप टेंशन मत लीजिए, मैं ट्रिक से याद कराऊंगा इन लोगों को ना कि ये कौन कौन से स्पीशीज आने वाली होती है। बात ध्यान में क्लियर ध्यान रहेगी, यहां तक चलो आगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सुनो, वीडियो को रोक करके आप इसको रिकॉर्ड कॉपी में नोट कर लीजिए। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, प्रभु एजी हाजी। पहली बार में प्रभु ही याद आता है, जब कोई समस्या आती है भगवान ही याद आता है। प्रभु एजी हाजी, ठीक है। दूसरा देखो, आलू फेंका करते हैं। देख कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं, आलू फेंका और करते हैं। तीनों पर 4 कितना आएगा? 3 चार्ज आने वाला होता है, थर्ड, थर्ड एंड थर्ड। और थर्ड ही ग्रुप है, 3 एलिमेंट है, आलू फेंका करते हैं 3 और 3 ही चार्ज आता है और थर्ड ही ग्रुप एलिमेंट होता है। ठीक है, अब जब ऊपर को आलू क्यों फेंका? क्योंकि आलू खराब होंगे, उनमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, गले भी होंगे तभी तो आलू फेंके करेंगे। क्या होगा? जिन में कोई नहीं है, जिंक +2 में Mn+2, कोबाल्ट CO+2 नहीं, निकेल +2, जिनमें कोई नहीं है। आलू फेंका करते हैं 3 जिनमें कोई नहीं है। अगर ये कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3 एंड 4, क्या कहोगे? फोर्थ ग्रुप एलिमेंट। मैंने अभी तक फर्स्ट ग्रुप के बारे में कहा है, सेकंड के बारे में कहा है, थर्ड के बारे में कहा है और फोर्थ के बारे में कहा है। फर्स्ट ग्रुप में बात करते हो, अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, क्लोराइड का पीपीटी बनेगा, फर्स्ट ग्रुप बोल देना। और वो जी हाँ जी, ये थोड़े से 2-3 एलिमेंट है, इसमें लेड दोबारा आ जाता है, मरकरी आ जाता है। ठीक है, इसमें 3 के एलिमेंट देखने को मिलते हैं और क्यों निकालने वाला आ जाता है CD। ठीक है, क्यों पूछ गया वो बात आती है, बातें करेंगे इनके आगे। अगर बात करें थर्ड रिएजेंट के लिए, तो थर्ड ग्रुप में अगर हाइड्रोक्स की पीपीटी बनती है तो आलू क्या करते हैं? 3 चार्ज, 3 एलिमेंट है और थर्ड ग्रुप है। सल्फाइड में अगर बेसिक मीडियम में H2S गैस पास करते हैं, अगर बेसिक मीडियम में H2S गैस पास करते हैं तो अगर सल्फाइड पीपीटी बनता है, जनरली यहां पर आपको मिलेगी वो ब्लैक पीपीटी मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी? ब्लैक पीपीटी मिलेगी। अगर ब्लैक पीपीटी बन रही होती है तो सल्फाइड की पीपीटी ही बनेगी, प्रेसिपिटेट बनेगा, आउटशेप बनेगा। 4 ही एलिमेंट होते हैं जिनमें कुछ नहीं होता, जिनमें फोर्थ आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे फिफ्थ की, 1, 2, 3 एंड फोर्थ ग्रुप अपन देख लिया है। अगर रिएक्शंस नहीं हो रही तो इस H2S गैस को अपन फिर से इवॉल्व करेंगे, बाहर निकालेंगे और फिर अपन क्या डालेंगे इसमें? अगला ग्रुप रिएजेंट डाल देंगे, अगला ग्रुप रिएजेंट इसमें डाल देंगे। जो अगला ग्रुप रिएजेंट है वो है अमोनियम कार्बोनेट। क्या है? अमोनियम कार्बोनेट।
अगला ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट। एडेड इज अमोनियम कार्बोनेट अबव सैंपल। जो फोर्थ ग्रुप से आ रहा था H2 गैस पास आपने कर दी थी, बाहर निकाल दी थी, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको क्या मिलती है, कार्बोनेट पीपीटी, कार्बोनेट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। अगर ये मिल जाए तो कह देना फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट, फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट। अगर फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट है तो मिलेगा बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें 3 एलिमेंट मिलते हैं ना, इसको बोलूंगा मैं बाटासुर कंपनी, बाटासुर कंपनी 5। सूरज कंपनी होती है बाटासुर कंपनी, बाटासुर कंपनी 5। अगर प्रेजेंट है तो बेरियम कार्बोनेट बनेगा, बेरिलियम नहीं है, बेरियम है Ba, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। नेक्स्ट बात करता हूं, अगर यहां पर रिएक्शंस नहीं होती है तो नेक्स्ट टाइम में आपको क्या डालना है, NH4 की प्रेजेंस में ग्रुप रिएजेंट क्या है, Na2HPO4 विद NH4OH। ठीक है, तो यहां पर क्या बनती है, अमोनियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट बनता है, पीपीटी बन जाती है। अगर अमोनियम फॉस्फेट पीपीटी बन जाती है तो ये कन्फर्म है कि वहां पर मैग्नीशियम की प्रेजेंसी है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बन जाएगा। बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर ये वाली पीपीटी बनने वाली होगी। ओके, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की अगर पीपीटी बन जाती है, जिसकी पीपीटी यहां बनने वाली होगी अमोनियम की होगी, अमोनियम PO4 की मिलेगी। ठीक है, अगर ये पीपीटी आप यहां से देखने को मिल जाती है, ये ब्रैकेट में रहता है, ये ब्रैकेट में रहता है, क्योंकि इसमें एलिमेंट आते हैं। ठीक है, अगर अमोनियम फॉस्फेट की पीपीटी बनती है तो कह देना कि मैग्नीशियम एलिमेंट प्रेजेंट है, जो 6 ग्रुप का एलिमेंट है, मैग्नीशियम +2। तो आपने देखा ये 6 ग्रुप होते हैं। पहली बात करता हूं तो डायोड HCl ग्रुप का एलिमेंट है, सॉरी ग्रुप रिएजेंट है, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो क्लोराइड की पीपीटी बनती थी। प्रभु जी, हाँ जी, इसलिए आपने कहा था। सेकंड, अगर रिएक्शंस नहीं होती है तो अपन उसमें H2 गैस पास करते हैं, और कैंडरी येलो कलर का मिलता है तो ब्लैक मिल रहा है तो सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अगर रिएक्शन नहीं होती तो H2 गैस को पास कर देंगे। वो क्वेश्चन में बोलेगा पहले मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तो कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो क्या करोगे उसके अंदर H2 गैस को बाहर निकालोगे, थर्ड ग्रुप में NH4OH एंड NH4Cl डालोगे। अगर वहां पे हाइड्रोक्साइड की पीपीटी बन रही है तो क्या कहोगे, एल्यूमिनियम, फेरस एंड क्रोमियम हो सकता है। आलू फेंका करते हैं, 3 3 4 थर्ड ग्रुप प्रेजेंट। अगर रिएक्शंस नहीं हो रही है तो उसी के अंदर आप H2 गैस पास कर देना, क्योंकि अब की बार NH4OH डालने की वजह से मीडियम बेसिक हो गया था। पहले HCl की प्रेजेंस में H2S, अब की बार बेसिक की प्रेजेंस में H2S गैस पास कर रहे हैं। अगर ब्लैक पीपीटी मिल रही है तो जिंक हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, आपके पास में कोबाल्ट प्लस हो सकता है, निकेल प्लस हो सकता है, मतलब जिनमें कोई नहीं है। 4 एलिमेंट होते हैं और चारों एलिमेंट फोर्थ ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। यदि रिएक्शंस नहीं हो रही होती है तो अमोनियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में उसी सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, अमोनियम कार्बोनेट पास करवाएंगे तो कार्बोनेट का अपने को प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है तो कह देंगे फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये नहीं है तो अपन नेक्स्ट इसी सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाल देंगे, जो बेसिक मीडियम होता है उसके अंदर, तो मिलेगा अमोनियम फॉस्फेट मिल जाएगा। किसका, जो नेक्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम +2 है, तो उसका अपने को क्या मिल जाता है, फॉस्फेट मिल जाता है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं कि जितने भी अपने पास में सब्सटेंस होते हैं उन सबका अपन बेसिक रेडिकल के फॉर्म में निकाल लिया करते हैं। तो ये सारे जो प्रेसिपिटेट बन रहे होते हैं वो कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू और KSP के थ्रू मिल रहे होते हैं। अब इसके कितने मोल बने ये रिएक्शन देखी जाती है। कोई भी रिएक्शन है इसमें इतना अमाउंट लिया गया, इतने मोल मिले, तो क्वेश्चन वहां पे मोल कॉन्सेप्ट में चला जाएगा, जो मोल कॉन्सेप्ट में से पढ़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है उसकी फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 का जो यूज क्या करते हो, तब भी इसी को आप लोग देखा करते हो एस ब्लॉक में। फिर से मैं इसकी बातें करने वाला हूं। तो यहाँ पर जो NaCO3 होता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो भी KSP के थ्रू ही मिलेगी, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये जितनी भी स्पीसीज दे रखी है वो सारी की सारी जो इनकी फॉर्मेशन है
ये सब की सब जो बातें आप लोगों से कॉमन आयन फेट की है, फर्स्ट ग्रुप की बात की है, जीरो ग्रुप की बात की है, NaCl की आपसे बात की है मैंने, ठीक है, कि NaCl को आप HCl डाल करके प्रेसिपिटेट करते हो। सोप की आपने जो बात की है, साबुन की जो आपने बात की है, वो सारे इसी के क्या होते हैं, एप्लीकेशन पार्ट में हुआ करते हैं, ठीक है। तो सारे एप्लीकेशन पार्ट ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के हैं, KSP की एप्लीकेशन उसके यूजेज हैं। अब एक बात आती है कि यहाँ पर ट्राइटेशन मतलब अनुमापन। तो ट्राइटेशन में क्या करते हैं, एक तो होता है फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर होता है और एक होता है मेथिल ऑरेंज। एक क्या होता है, फिनोल्फ्थालीन होता है HPH, जिसको भी आप इक्विलिब्रियम पे देखोगे तो H+ एंड PH- देगा। ये pH फिनोल्फ्थालीन को इंडिकेट करता है, फिनोल्फ्थालीन जो सूचक इंडिकेटर आता है वो आता है। एक आता है मेथिल ऑरेंज, क्या आता है, मेथिल ऑरेंज आता है, जो आपको Me+ एंड OH- ये बेसिक इंडिकेटर होता है। तो दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है एसिडिक इंडिकेटर होता है और एक बेसिक इंडिकेटर होता है। इन दोनों के थ्रू ही लास्ट पॉइंट पर क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन हो रही होती है तो ये अपने रिएक्शन के इफेक्ट को इंडिकेट करने लग जाते हैं और ये बात को बताते हैं कि अब आगे रिएक्शन से नहीं होती। ऐसे आपके पास में केमनोफोर होता है, केमनोफोर जो होता है वो सेल्फ इंडिकेटर होता है। ये लास्ट पॉइंट पर रिएक्शन में पिंक कलर देता है और ये कह देता है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो चाहे मेथिल फिनोल्फ्थालीन हो आपके पास में जो एसिडिक होता है, मेथिल ऑरेंज हो, ये बेसिक रेडिकल्स आपके जो बेसिक इंडिकेटर होता है, ऐसे केमनोफोर जो होता है वो सेल्फ इंडिकेटर होता है। अभी जो इनके जो यूजेस होते हैं वो कहाँ कहाँ किए जाते हैं, जब आप लोग H2C2O4 जो आपका ऑक्सीडेट होता है तब आप इसके ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तब इसका यूज किया जाता है। एक K2Cr2O7 के साथ में, एक होता है FAS के साथ में। जब FAS से ये लिया जाता है तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर ये लिया जा रहा है तो जरूरत पड़ती है। ऐसे ही NaOH की कंसंट्रेशन को चेक करना होता है, सोडियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन को चेक करना होता है। तो आप लोगों को इन सूचक की जरूरत पड़ती है, जो किसका पार्ट है, इक्विलिब्रियम का एक पार्ट होता है। कैसे होता है एक बार देखते हैं, ठीक है। आ जाइए, मैं पहले बात करता हूं इसके लिए। तो देखो ये कितना बना मेरे पास में, T इक्वल टू क्या था, 0 टाइम था, तो ये कितना था 1 था, ये कितना बना 0 0 बना। T इक्वल टू जब T टाइम पास हो गया तो ये अल्फा कितना हो गया 1 - अल्फा, ठीक है। तो जितना मैं इसका अमाउंट लिया है तो K क्या बन जाएगा यहाँ पे α² एंड 1 - अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो इंडिकेटर ले रखा है उसके रेस्पेक्ट में लिखता हूं। अगर मैं कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लिखूं तो वो वापस से कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में चला जाएगा और बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे C1 - अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C अल्फा डॉट C अल्फा अपॉन C1 - अल्फा। कहां से आया, ये आया कंसंट्रेशन H+ से आ गया है। ये किससे आ रहा है, PH- से आ रहा है, और ये कहां से आ रहा है, HPH से आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे यहां से एसिडिक की pH निकालनी होती है तो H इक्वल टू बन जाएगा K, जो Ka का होगा तो Ka, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो HPH हो जाएगा आपके पास में, और ये क्या हो गया PH- हो जाएगा। नेगेटिव इसका लोग लूंगा तो नेगेटिव लॉग H+ आयन इक्वल टू नेगेटिव लॉग Ka माइनस लॉग HPH की कंसंट्रेशन एंड pH माइनस, तो ये तो बन जाएगी pH, ये क्या हो गया pKa प्लस ये टर्म क्या बन जाएगी माइनस, को इसको अपोजिट कर रहा हूं मैं, तो log pH माइनस एंड HPH इंडिकेटर बन जाता है। तो इस प्रकार से अपन इसके यहां से pH फाइंड कर लेते हैं। सेम मेथिल ऑरेंज की pH निकालेंगे। ध्यान इसमें एक चीज रखना है कि अगर इसको अप डाउन करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। ये मैंने बफर सॉल्यूशन में जो इक्वेशन लिखवा रखी थी सेम वही फॉलो करनी होती है। बफर इक्वेशन की जो इक्वेशन आती है सेम वहां पर वो इक्वेशन ही आती है। तो मैं इसको आगे लिखना चाहूं तो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड आ जाएगा। तो ये बफर इक्वेशन की इक्वेशन भी थी जहां पर वीक इसको आपने यूज में लिया था, ठीक है। तो ये इंडिकेटर था जो इसकी एप्लीकेशन पार्ट आता है, आपके इसी बफर सॉल्यूशन के पार्ट आ जाता है, एप्लीकेशन भाग आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया इक्विलिब्रियम का। इसकी जो क्वेश्चंस हैं वो लगाना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आपका जो चैप्टर है वो क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज आने वाला है। आपकी जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें भी काम आता है। और सॉल्यूशन जो चैप्टर दे रखा है क्लास 12 का एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर जो 2 दे रखा है उसके अंदर भी कंसंट्रेशन टर्म में काम आता है।
तो वहां भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करना देखना। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।